क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक राज्य ऐसा भी है जो कि हर साल युद्ध से लड़ता है? जी हाँ, वो युद्ध कोई गोली, बंदूक, बम से नहीं बल्कि वो बाढ़ से लड़ता है। जून-जुलाई के महीने में असम में हर साल बाढ़ आता है, जिससे लाखों जान-माल की हानि होती है और इस साल भी जुलाई 2026 में असम में बहुत ही खतरनाक बाढ़ आया हुआ है, जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों को अभी तक मौत हो चुका है और 10 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक उससे प्रभावित हो चुके हैं। आखिर असम को हर साल ये सज़ा मिलती क्यों है? क्या ये सिर्फ बारिश का दोष है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह है? आज हम इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस साल हुआ क्या है। जुलाई 2026 में असम और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में बहुत ही खतरनाक बारिश आया है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी कई जगहों पर खतरे के निशान को पार कर चुका था और यही वजह है कि गांव के गांव डूब गए, सड़क बह गए और रेल ट्रैक तक पानी भर गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कहा है कि ये कोई बादल फटने की घटना से नहीं हुआ है, बल्कि ऊपरी असम को सामान्य से लगभग 500% से ज्यादा बारिश हुआ है। यानी कि औसत मौसम से पूरा हिसाब किताब इस साल के मौसम का बिगड़ गया है। इस बाढ़ में मरने वाले लोगों की जनसंख्या 80 से ज्यादा तक पहुंच गया है और 10 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं। हजारों परिवार शिविर में रहने के लिए मजबूर हैं। अब जुलाई के आखिरी तक कुछ जगहों पर पानी उतरना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब नुकसान का हिसाब लगाया जा रहा है कि कितना माल, कितना फसल, कितना जीव जंतु का नुकसान हुआ है। चलिए इसके आंकड़े को देख लेते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो सके। 30 जुलाई 2026 तक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मौत के आंकड़े 78 तक पहुंच चुका है और फिलहाल में 7 जिले बाढ़ की गिरफ्त में आ चुके हैं। सीवा सागर, चराई देव, गोलाघाट, चूहरहाट, नांगवा, विश्वनाथ और कामरूप मेट्रो बाढ़ की चपेट में हैं। इन 7 जिलों में 21 रेवेन्यू सर्कल और 551 से ज्यादा गांव प्रभावित हो चुके हैं और 3 लाख से अधिक लोग इससे सीधे तौर पर जूझ रहे हैं। अगर पूरे सीजन की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित हो चुके हैं। यानी कि ये आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी घट जाता है तो बारिश होने के कारण फिर से बढ़ जाता है। खेती भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। अकेले इस दौर में 21,500 हेक्टेयर फसल क्षेत्र डूब चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी 7 जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला चराईदेव जिला रहा है, जहां अकेले केवल 1,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं। दूसरे नंबर पर शिवा सागर आता है जो कि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिलचस्प तथ्य ये है कि असम की करीब 40% जमीन ब्रह्मपुत्र के बाढ़ क्षेत्र में आता है, जो अपने आप में पूरे भारत का बाढ़ प्रवण इलाके का लगभग 10% है। ये कोई एक बार की समस्या नहीं है, बल्कि ये हर साल दोहराई जाने वाली एक घटना है। असम में बाढ़ आने का भी कई कारण है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं बड़े सवाल की कि असम में बाढ़ आता क्यों है। इसका पहली वजह है ज्योग्राफी। असम की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी कई सहायक नदियाँ हिमालय से उतरकर एक सकरी घाटी से होकर गुजरता है। जब मानसून की भारी बारिश होती है तो ये नदियाँ बहुत तेजी से उफान पर आ जाती हैं। जरा आंकड़े को समझिए। असम में सामान्य तौर पर औसत वर्षा 250 से 3000 मिलीमीटर प्रति वर्ष बारिश होता है और इसका लगभग 70% बारिश केवल जून और जुलाई के महीना में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का औसत सालाना बहाव लगभग 20,000 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष होता है, लेकिन इस सैटेलाइट तस्वीरों में नदी कई जगहों पर सामान्य चौड़ाई के लगभग 3 गुना ज्यादा चौड़ाई दिखाई देती है। और दूसरी समस्या ब्रह्मपुत्र नदी का स्वभाव। और ये ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की उन नदियों में से है जो कि हर साल अपना रास्ता बदल लेता है और ये नदी अपने तट को काटती रहती है, जिसके कारण इसे ब्रेडेड नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये नदी एक जगह नहीं बहकर कई धाराओं में बढ़ जाती है और मानसून के महीना में बांध को तोड़ देता है। और इसका तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कि असम की ऊपरी क्षेत्र में वनों की कटाई और मिट्टी का कटना। अरुणाचल प्रदेश और असम में जंगल कटने की वजह से मिट्टी का कटाव भी तेजी मात्रा में होने लगता है और वो मिट्टी बहकर नदी के तल में जाकर जम जाता है, जिसके कारण नदी का तल ऊंचा हो जाता है और पानी लेवल से ऊपर आ जाता है, जिसके कारण नदी के पानी की क्षमता कम जाती है, जिसका नतीजा निकलता है कि थोड़ी बारिश के कारण नदियां उफान पर चली आती है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है पुराने और कमजोर तटबंध। असम में सैकड़ों किलोमीटर का बांध है, लेकिन ये बांध कई दशकों पुराना है और ये ठीक से मेंटेन नहीं होते हैं और यही कारण है कि हर साल कहीं न कहीं बांध टूट जाता है और पानी सीधे गांव में घुस जाता है। अब बात करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में राहत का काम कैसे चल रहा है। यहाँ रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुका है और ये तीनों मिलकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।
नाव से, हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। जो परिवार अपने घर में फंसे हुए हों उन तक खाना, पानी और दवाइयाँ पहुँचाया जा रहा है। राज्य सरकार कई शहरों में राहत शिविर कैंप खोले हुए हैं, जहां हजारों लोगों को अस्थायी ठिकाना मिला। केंद्र सरकार ने भी नुकसान को जायजा लेने के लिए एक टीम की गठित किया, ताकि राहत और मुआवजे का सही आकलन किया जा सके। इसके अलावा कई सामाजिक संस्था और एनजीओ भी जमीन पर उतरे। असम फाउंडेशन जैसे संस्थाओं ने भी चंदा चुटकी जुटाकर गांव-गांव तक राशन और राहत शिविर पहुंचाया। बिजली विभाग भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जिन जिन इलाकों में बिजली गया वहां पे जल्द से जल्द बिजली को पूर्ति किया जाए। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि राहत का सामान जितनी तेजी से पहुंचना चाहिए उतना जल्दी पहुंच नहीं पाता है, खासकर दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में और गाँव में, जहाँ सड़क खुद बाढ़ में कट गया है। अब आते हैं असली सवाल पर कि ये हर साल आने वाली बाढ़, क्या इसको रोका जा सकता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस बाढ़ को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ लंबे समय का उपाय करना होगा। पहला, बांधों का आधुनिकीकरण करना, पुराना बांधों को मजबूत बनाना और हर साल मानसून से पहले उसकी मरम्मत को सुनिश्चित करना। दूसरे का, बाढ़ का पुनर्अनुमान लगाना, यानी कि सैटेलाइट और मौसम विज्ञान के जरिए पहले पता चल जाए कि कब, कहां और किस जगह पर कितना पानी आने वाला है, ताकि लोगों को समय से पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। और तीसरे का कारण है कि अरुणाचल और असम के क्षेत्रों में जंगल को कम कटाई करना, ताकि मिट्टी का कटाव कम हो और नदी का तल जल्दी न बढ़े। और चौथा और लास्ट कारण है नदी जल प्रबंधन योजना। इसमें नदी के तलछट को काट करके और गहरा बनाना, ताकि पानी बहने की जगह बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जलवायु परिवर्तन को सीरियस लेना। इस तरह इस साल 500% से अधिक बारिश हुआ है। वैसे ही चरम मौसमी घटनाएं भी अब और बढ़ने की आशंका जताई जा रही हैं। तो ये सिर्फ आपातकालीन राहत नहीं है, बल्कि लंबे समय की योजना बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी प्रे कीजिए कि आसाम का हालत जल्दी से सुधर जाए। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।